आप थके हुए हैं। आपका दिन 14 घंटे का था। आपने 50 ईमेल्स भेजे, 5 मीटिंग्स अटेंड की और 200 नोटिफिकेशंस चेक किए। लेकिन जब रात को आप बेड पर लेटे हैं तो वही पुराना सवाल दिमाग में आता है, मैंने आज क्या किया। आपका दिमाग बिजी था लेकिन आपकी लाइफ स्टैग्नेंट है। इसे कहते हैं द प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग गर्व से कहते हैं आई डोंट इवन हैव टाइम टू ब्रीथ। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि बिजी होना एक्चुअली एक लेजी स्ट्रेटजी है। आपका दिमाग जानबूझकर आपको छोटे मोटे लो वैल्यू कामों में उलझा रहा है ताकि आपको वो एक बड़ा काम ना करना पड़े जो एक्चुअली लाइफ बदल सकता है। आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे और डिकोड करेंगे अटेंशन रेसिड्यू, द ज़ैगार्निक इफेक्ट और कॉम्प्लेक्सिटी बायस। आज हम सीखेंगे कि कैसे डूइंग लेस एक्चुअली अचीविंग मोर का रास्ता है। लेट्स डिस्ट्रॉय द कल्ट ऑफ बिजीनेस। सबसे पहले साइंस को समझते हैं। हमारा दिमाग कंप्लीशन से प्यार करता है। जब भी आप एक ईमेल भेजते हो या एक चेकलिस्ट पे टिक लगाते हो, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। इसे कहते हैं द कंप्लीशन बोनस। प्रॉब्लम यह है कि दिमाग को फ़र्क नहीं पता कि आपने $1 मिलियन डील साइन की है या सिर्फ स्पैम ईमेल डिलीट किया है। दोनों केसेस में डोपामाइन मिलता है। इसलिए हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म टास्क का एडिक्ट हो जाता है। हम छोटे मोटे काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, जबकि बड़ा काम जैसे बुक लिखना या नया स्किल सीखना, उसमें महीनों तक कोई डोपामाइन नहीं मिलता। वी चूज़ बिजी वर्क बिकॉज वी आर डोपामाइन एडिक्ट, रनिंग अवे फ्रॉम द डीप वर्क विड्रॉल सिस्टम्स। आपका दिमाग वैल्यू नहीं सिर्फ वॉल्यूम ढूंढ रहा है। दोस्तों, 1920 में एक साइकोलॉजिस्ट थी, ब्लूमा ज़ैगार्निक। उन्होंने नोटिस किया कि वेटर्स को अनकम्प्लीटेड ऑर्डर्स ज़्यादा याद रहते हैं बजाय कंप्लीटेड ऑर्डर्स। इसे कहते हैं द ज़ैगार्निक इफेक्ट। हमारा दिमाग अनफिनिश्ड टास्क को एक मेंटल लूप में रखता है। जब आप एक साथ 10 काम शुरू करते हो तो आपका दिमाग बैकग्राउंड में 10 प्रोसेसर्स चला रहा होता है। इसे कहते हैं द अटेंशन रेसिड्यू। जब आप टास्क ए से टास्क बी पर जाते हो तो आपका पूरा दिमाग साथ नहीं जाता, कुछ हिस्सा पुराने काम में ही रह जाता है। अगर आप दिन में 20 बार स्विच करते हो तो शाम तक आपका दिमाग मैश पोटैटोस बन चुका होता है। आप बिजी इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपका दिमाग पुराने कामों के भूत से लड़ रहा है। फोकस करने के लिए एनर्जी बची ही नहीं है। ह्यूमन दिमाग की एक अजीब बीमारी है, कॉम्प्लेक्सिटी बायस। हमें लगता है कि अगर कोई चीज़ सिंपल है तो वो वैल्यूएबल नहीं हो सकती। अगर मैं आपको बोलूँ कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ सेव मोर इन्वेस्ट सिंपल है तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको चाहिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज, क्रिप्टो, ऑप्शंस ट्रेडिंग और 10 स्क्रीन वाला सेटअप। हम अपने काम को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि हमें इम्पोर्टेंट फील हो। हम मीटिंग्स बुलाते हैं जहां ईमेल से काम चल सकता था। हम 50 ऐप्स यूज़ करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए जबकि सिर्फ एक पेन और पेपर काफ़ी था। वी मिस्टेक मोशन और प्रोग्रेस। मोशन है ट्रेडमिल पे भागना और प्रोग्रेस है रास्ते पे आगे बढ़ना। मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट स्प्रिंटिंग ऑन अ ट्रेडमिल। हमारा बिजी होने का नशा पुराना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त प्रोडक्टिविटी का मतलब था कितने घंटे फैक्ट्री में काम किया। अगर आप असेंबली लाइन पे 12 घंटे खड़े हो तो आपने काम किया। लेकिन आज हम नॉलेज इकोनॉमी में हैं। आज वैल्यू घंटों में नहीं, जजमेंट से आती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10 मिनट में वो कोड लिख सकता है जो कंपनी के करोड़ों बचा ले, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वही फैक्ट्री वर्कर वाला है। हमें लगता है कि अगर हम 8 घंटे चेयर पर नहीं बैठे तो हमने काम नहीं किया। इसे कहते हैं परफॉर्मेटिव प्रोडक्टिविटी। हम काम नहीं कर रहे, हम काम करने का नाटक कर रहे हैं अपने दिमाग को और अपने बॉस को दिखाने के लिए। वी प्रायोरिटाइज बीइंग सीन ओवर बीइंग इफेक्टिव। डीप डाउन बिजी रहना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब आप बिजी होते हो तो आपको अपने आप से मिलने का वक्त नहीं मिलता। डीप वर्क मुश्किल है, वो आपकी कंप्लीटेंस को टेस्ट करता है। जब आप एक मुश्किल रिपोर्ट लिखने बैठते हो तो आपको अपने डर और इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। क्या मैं ये कर पाऊंगा या क्या मैं काफ़ी स्किल्ड हूँ कि नहीं। इस मेंटल पेन से बचने के लिए आपका दिमाग कहता है छोड़ो ना, पहले नोटिफिकेशंस चेक कर लेता हूँ। बिजीनेस इज द अल्टीमेट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ योर ओन पोटेंशियल।
आप अचीव इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अचीवमेंट के लिए बोर्डम और साइलेंस झेलना पड़ता है और आपका दिमाग नॉइज़ का एडिक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, आखिर इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो इसका जवाब ये है कि सोल्यूशंस प्रोडक्टिविटी ऐप्स में नहीं, फिलॉसफी में है। आपको मैं 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आप अगर इन्हें फॉलो करें तो आपको आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस महसूस होंगे। पहला पॉइंट या पहला रूल होगा द 80-20 रूल, यानी कि पेरेटो प्रिंसिपल। आपका 80% रिजल्ट आपके 20% कामों से आता है। बाकी 80% काम कचरा है, उन्हें पहचानो और डिलीट करो। सेकंड रूल इज सेइंग नो टू अ सुपर पावर। हर यस एक नो है आपके फ्यूचर गोल के लिए। स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। थर्ड रूल इज मॉन्क मोड। दिन में कम से कम 3 घंटे ऐसे रखो जहां फोन स्विच ऑफ हो। नो ईमेल्स, नो कॉल्स, सिर्फ वो एक बड़ा काम। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज मेजर आउटकम्स नॉट आवर्स। दिन के एंड में मत पूछो मैंने कितने घंटे काम किया, पूछो मैंने कितनी वैल्यू क्रिएट की। दोस्तों, कब्रिस्तान उन लोगों से भरे पड़े हैं जो बहुत बिजी थे। उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की, बहुत सारे ईमेल्स भेजे, लेकिन वो कभी वो ग्रेट वर्क नहीं कर पाए जिसके लिए वो पैदा हुए थे। बिजी रहना आसान है, इफ़ेक्टिव होना मुश्किल है। आज से अपनी बिजीनेस पर गर्व करना बंद करो, शांति से बैठना सीखो, फोकस्ड काम करना सीखो। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिए आई एम इफ़ेक्टिव नॉट बिजी। इस वीडियो को उन दोस्तों को भेजो जो हमेशा रशिंग में रहते हैं पर पहुंचते कहीं नहीं है। सब्सक्राइब करिए ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले मास्टर क्लास में। स्टॉप रनिंग, स्टार्ट क्लाइंबिंग। जय हिंद।